talking to me. Don't you leave me by myself. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान के फास्ट चल रहे हैं और दोस्तों ये फास्ट पूरे एक महीने तक रखे जाते हैं, जिसमें कि सुबह सूरज उगने से पहले सहरी और रात को सूरज ढलने पे इफ्तियार खाते हैं। तो क्योंकि ये फास्ट आ रहे हैं इस बारी गर्मियों में, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ हेल्दी पिएं आप इफ्तियार या सहरी में, जिससे कि आपकी बॉडी में ठंडक बनी रहे और आपकी बॉडी रहे हाइड्रेटेड पूरे दिन भर। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाए हैं ये 3 शरबत, जिससे कि आपकी बॉडी रहे हाइड्रेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन शरबतों के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए एक कढ़ाई में 1 लीटर पानी और 200 ग्राम चीनी डालकर इसे आपस में मिलाकर अच्छे से पका लें और 3 से 4 मिनट में आप देखेंगे कि इसमें 1 से 2 उबाल आ गए हैं। तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और यहाँ पर हमारी चाशनी बन के तैयार है, तो इसे ठंडा होने रख दें। और अब हम बनाएंगे फालसे का शरबत, जिसके लिए एक कढ़ाई में 250 ग्राम फालसे और 1 गिलास पानी डालकर इसे 5 से 6 मिनट के लिए उबलने के लिए रख दें। उबलने से फालसे सॉफ्ट हो जाएंगे और इसकी स्किन बड़ी आसानी से निकल जाएगी। ये फालसे हमें गर्मियों में ठंडक देते हैं, जिससे कि हमें गर्मियों में लू भी नहीं लगती है। लगभग 5 मिनट पकने के बाद आप देखेंगे कि फालसे ने बीजों को छोड़ दिया, तो आप इसे मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर ले, जिससे कि सारी स्किन निकल जाए। और जैसे ही सारी स्किन अच्छे से निकल जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे ठंडा होने रख दें। ठंडा होने के बाद आप इसे छन्नी की मदद से छान लें, जिससे कि आपको एक फाइन पेस्ट मिल जाए। तो आप इसे इस तरीके से छान लें और इसके जो भी बाकी बचे हुए वेस्ट, स्किन और बीज हैं उसे अलग निकाल कर रख दें। यहाँ पर तैयार है फालसे का पेस्ट और अब इस पेस्ट को हम तैयार की गई चाशनी में डालकर अच्छे से मिला लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। फालसे हमारे टेस्ट में खट्टे मीठे ही होते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा और खट्टापन डालना है तो आप इसमें 1 नींबू का रस डाल दें और इसमें आधी छोटी चम्मच काला नमक डालकर उसे भी मिला लें और 1 उबाल आते ही गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे ठंडा होने रख दें। और इसे सर्व करने के लिए आइस क्यूब, फालसे का शरबत और पानी डालकर इसे सर्व करें। अब हम बनाएंगे बादाम का शरबत, जिसके लिए 200 ग्राम बादाम को ओवरनाइट भिगो के रख दें और ओवरनाइट भिगोने के बाद इसकी स्किन को निकाल दें। अब एक ग्राइंडर जार में बादाम, खरबूजे के बीज जिन्हें मैंने 1 घंटे पानी में भिगो के रखा है, उन्हें डालकर अच्छे से ग्राइंड करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो इसमें पानी डालकर भी इसका फाइन पेस्ट बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइन पेस्ट बनके तैयार है। और अब इस बादाम के पेस्ट को हम तैयार की गई हुई चाशनी में डालकर अच्छे से मिला लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर भी डालकर इसे मिलाया है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अच्छे से उबाल आते ही इस गैस का फ्लेम बंद कर दें और बादाम के शरबत को ठंडा होने रख दें। इस बादाम के शरबत को आप ठंडा पानी या दूध के साथ भी सर्व करके पी सकते हैं। तीसरा शरबत है बेल का शरबत। इसके लिए सबसे पहले बेल को आप फोड़ लें और चम्मच की मदद से उसके अंदर के पल्प को अच्छे से निकाल लें और अब इसमें 1 से 2 गिलास पानी डालकर इसे 1 घंटे फूलने के लिए रख दें। 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि ये कितने अच्छे से फूल गया है, तो आप इसे किसी भी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लें। आप चाहें तो इसे हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं। और मैश करने के बाद अब आप इसे एक छन्नी की मदद से छान लें, जिससे कि इसका एक फाइन पेस्ट मिल जाए। इसकी बीज और स्किन को बाहर निकाल कर रख दें। तो यहाँ तैयार है बेल का शरबत। और अगर आपको ये थोड़ा कम मीठा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ी सी चाशनी डालकर इसे मीठा कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे पानी डालकर थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं। और इस बेल के शरबत को भी आप अपनी बॉडी को तरोताजा और ठंडक देने के लिए बर्फ और ठंडे पानी के साथ पिए। ये तीनों शरबत हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं, हाइड्रेट करते हैं और अंदर से क्लीन करने में मदद करते हैं। और आप इन तीनों शरबत को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में 10 से 15 दिन रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये थे मेरे 3 रमजान स्पेशल शरबत। इन शरबतों को आप इन गर्मियों में जरूर बनाएं, जिससे कि आपकी बॉडी रहे हाइड्रेटेड और इन्हें पी के आपको लू भी नहीं लगेगी। और ये शरबत रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।